Hello student, welcome to Rankers. Today we are going to start with fifth chapter, that is coordinate geometry. This chapter is very easy. अब 9th स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने देखा था, इसमें सिर्फ हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में क्या देखा था, सिर्फ दो पॉइंट्स, एक एक्स एक्सिस के ऊपर दो पॉइंट्स थी, उसके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट किया था। यहाँ पे हम लोग प्लेन में जो दो पॉइंट्स है उसके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। कहने का मतलब क्या है मैं बताना चाहता हूँ करके, अगर सपोज ये हम लोग का एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक पॉइंट दी होती थी और यहाँ पे एक पॉइंट दी होती थी। दोनों ही पॉइंट्स किस पे दी होती थी, एक्स एक्सिस पे दी होती थी या तो वाई एक्सिस पे दी होती थी। उसके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता था। यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, अगर क्वाड्रेंट में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट ये क्वाड्रेंट में, ये पॉइंट ये क्वाड्रेंट में, इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दैट मींस एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट भी दिया होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी दिया होगा, और ये पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट दिया होगा, वाई कोऑर्डिनेट दिया होगा। तो इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। लास्ट ईयर में हम लोगों को क्या दिया था, एक्स एक्सिस का ही दो पॉइंट्स दे दिया था हम लोगों को, दैट इज ये 1 और ये 2, दैट इज x2 माइनस x2 x1 करके हम लोग फाइंड आउट करते थे। लेकिन इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, जो पॉइंट जो दिया होगा ना हम लोग को, वो प्लेन पे दिया होगा, दैट इज xy प्लेन पे दिया होगा। तो उसके लिए सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग का है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। नाउ स्टूडेंट्स यहां पे देखो, अगर सपोज xy प्लेन में दो पॉइंट्स है, पॉइंट A एंड पॉइंट B, ये पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट आपको दिया होगा x1 y1 और इसका दिया होगा x2 y2। देन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, ये पूरे चैप्टर्स में हम लोग को करना है। दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विल बी गिवन टू यू, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दैट इज पॉइंट A एंड B का डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। तो क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अब स्टूडेंट्स देखो, ये स्क्वायर करना है हम लोग को। स्क्वायर करना है मतलब क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, हमेशा पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों को मैं अगर सॉल्व करता हूं तो सपोज मेरे को 5 मिलता है। अगर सपोज x2 को मैं 5 ले लूं और ये 3 ले लेता हूं तो इसका स्क्वायर क्या मिलेगा हम लोगों को, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 मिलेगा। अगर सपोज मैं इसको इंटरचेंज करता हूं, x1 माइनस x2 कर देता हूं तो क्या होगा, ये 3 माइनस 5 दैट इज माइनस 2 का स्क्वायर, अगेन ये 4 ही आने वाला है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना करके, अगर फॉर्मूला तुम लोग ने x2 माइनस x1 लिखा है लेकिन एप्लीकेशन तुम लोग ने x1 माइनस x2 कर दिया है तो वो भी राइट रहेगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। लेकिन जनरली ये फॉर्मूला ही याद करके रखो करके, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का स्क्वायर करना है हम लोगों को। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इसको कभी कभी हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, डिस्टेंस ए बी, और इसको कभी कभी हम लोग ऐसा भी लिखते हैं। अब इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसका मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए कॉमा बी लिखा हुआ है, इसको पढ़ते कैसे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, और इसको पढ़ते हैं लेंथ ए बी। मतलब ये सेगमेंट का लेंथ क्या है, मतलब इंटरचेंजेबली हम लोग किसी भी ढंग से इसको लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला इज गोइंग टू रिमेन सेम। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं एक्चुअली में यहां पे लिख देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज ऑलवेज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोगों को, A 2,3 and B 4,1। नाउ लेट स्टेटमेंट किस ढंग से शुरू करना है हम लोगों को, लेट स्टेटमेंट में हम लोग को स्पेसिफाई करना है करके हम लोग का x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है और y2 क्या है, तब जाके हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, लेट
A2 comma 3 corresponds to x1 y1 that is equivalent to, and B 4 comma 1 is equal to x2 y2. बाय डिस्टेंस फॉर्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं. वी आर यूजिंग दिस डिस्टेंस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. नाउ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स x2 की वैल्यू क्या है? देखो स्टूडेंट्स x2 ये है अपना 4, दैट इज 4 माइनस, और x1 हम लोग का 2 है द होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है? 1 है, 1 माइनस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 2 इज 2, दैट इज 2 का स्क्वायर करना है, और 1 माइनस 3 माइनस 2 दैट इज माइनस 2 का स्क्वायर करना है. तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? 4 प्लस 4 दैट इज अंडर रूट 8. तो 8 को हम लोग फैक्टराइज करना है अभी हम लोग को. 4 2 2 2, देखो जोड़ी किसकी बन गई? 2 2 की बन गई, तो ये बाहर आएगा और ये रूट 2. दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज 2 रूट 2. नाउ द नेक्स्ट सम्स. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू फाइंड आउट करना है. तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी? दैट इज 5,7 एंड क्यू का कोऑर्डिनेट्स क्या है? -3, -1, -3. तो यहाँ पे भी लेट स्टेटमेंट लेंगे. लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P दैट इज P क्या दिया हुआ हम लोग को? -5 7. B क्या लिखेंगे हम लोग? x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q -1, 3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? x2, y2. नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, विच फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज इक्वल टू अंडर रूट x² माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट. व्हाट इज x2? देखो स्टूडेंट्स x2 क्या है हमारा? x2 ये है ना, दैट इज -1, माइनस फॉर्मूले का माइनस है, और ये -5. देखो ये -1, x2 की वैल्यू क्या? -1 लिखा, ये फॉर्मूले में माइनस है वो तभी माइनस लिखा, और ये क्या है? x1 की वैल्यू क्या है? -5 है, और ये क्या आएगा? द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है स्टूडेंट्स हम लोग का? 3 है, 3 माइनस 7 द होल स्क्वायर अंडर रूट -1 माइनस इंटू माइनस विद इन द ब्रैकेट माइनस इंटू माइनस +5 द होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट? -4 का स्क्वायर. अब ये क्या हो जाएगा? -1 + 5 क्या होता है? 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? -4 का स्क्वायर एज इट इज लिख रहा हूँ. अंडर रूट ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 4 4 जा 16, और ये -4 इंटू -4, नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में ही मिलेगा हम लोगों को. तो ये क्या हो गया हम लोग का? 32. अब 32 का फैक्टराइज करोगे तो ये 16 हो गया, और ये 4 इंटू 4 ले सकते हैं, दैट इज 4 क्या हो गया? कॉमन आ गया दोनों में, तो 4 रूट 2 विल बी योर फाइनल आंसर. दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 3 में कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है पॉइंट R और S का, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट R एंड S फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू राइट द क्वेश्चन. 0, -3 और S का क्या दिया हुआ है कोऑर्डिनेट? 0, 5/2. तो लेट स्टेटमेंट से शुरू करेंगे. लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R be x1 and y1 and coordinate of point S be x2 y2. Therefore
इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0, -3 एंड s 0, 5/2। ये किसको करस्पॉन्ड्स कर रहा है, x1 और ये y1 को। ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में लिख रहा हूँ, तो जो स्टाइल आप लोगों को पसंद आए वो अडॉप्ट कर लेना, ठीक है। ये मैंने तीसरा स्टाइल से लिखा है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर बी दिस एंड एस का पॉइंट हम लोग ने ये लिया है। अब हम लोग को इसको ऐसे स्पेसिफाई कर रहे हैं करके हम लोग को कंफ्यूजन ना हो करके x1 क्या है और x2 क्या है। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया और आप लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लिखा ये, तो इसके ऊपर 1 मार्क्स चला जाएगा आप लोगों का। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट आर एंड एस इज इक्वल टू, राइट द फॉर्मूला फर्स्ट, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x2, देखो यहां से मिल जाएगा हम लोग को, x2 क्या है 0 है, माइनस x1 भी 0 है द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या स्टूडेंट्स हम लोग का 5/2 माइनस, और इंटरनल माइनस भी है। देखो y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/2 लिखा हम लोगों ने, ये फॉर्मूले वाला माइनस लिखा हम लोग ने ये वाला, और y1 की वैल्यू क्या -3 है द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 - 0 0 का स्क्वायर माइनस 5/2 माइनस इंटू माइनस इंटरनल इन द ब्रैकेट प्लस 3 द होल स्क्वायर अंडर रूट, ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है अभी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो 5 × 1 5, और ये क्या हो जाएगा 6/2 द होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का अंडर रूट 11/2 द होल स्क्वायर। देखो बच्चों कभी भी है ना, रूट के अंदर कोई नंबर रिपीट होता है दैट इज स्क्वायर हो जाता है, दैट इज 11/2 × 11/2, तो जोड़ी बन गई है, तो ये रूट हट जाएगा, तो कोई स्क्वायर रूट है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर भी हट जाएगा और ये रूट भी हट जाता है, तो 11/2 इज योर आंसर, दैट इज आर एस इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट आर एंड एस इज 11/2। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दिए हुए हम लोग को, L और M, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L और M फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिख दो, जो गिवन इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 5, -8 5, -8, और M क्या दिया हुआ है हम लोगों को, M इज -7, -3। देखो ये माइनस माइनस बहुत सारे आ गए यहाँ पे, बराबर ध्यान देना है, इंटरनली माइनस माइनस आएगा तो प्लस कर रहे हैं हम लोग को, याद रखना। तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ L, क्या लिख रहे हैं हम लोग, B x1 एंड y1, द कोऑर्डिनेट of point M be what, x2 y2। therefore अब यहां पे माइनस माइनस आ गया तो इसको अलग ढंग से लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखो ध्यान से सुनो, L के कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है हम लोग को 5, -8, और M क्या दिया हुआ है -7, -3। तो इसी के नीचे क्या लिखोगे x1 y1, और इसके नीचे क्या लिखोगे x2 y2। तो यहां पे हम लोग को असाइन करने के लिए, वैल्यूज असाइन करने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, डायरेक्टली यहां से उठा सकते हैं, x1 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू है, ऐसा उठा सकते हैं, ऐसे ऐसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को। तो यहां पे क्या लिखना है हम लोग को, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड M इज नथिंग बट x² - x1 the whole x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। नाउ अभी हम लोग को क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है इसकी कोऑर्डिनेट्स की। देखो अंडर रूट x2 क्या है, देखो यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को, x2 क्या है -7 लिखा हम लोगों ने, ये वाले फॉर्मूले वाला माइनस लिखेंगे सबसे पहले, और x1 की वैल्यू क्या दी हुई है हम लोग को 5 द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स -3 दिया हुआ है, फिर ये फॉर्मूले वाला माइनस लिखेंगे हम लोग, फिर y1 की वैल्यू क्या दी हुई है -8 ब्रैकेट में, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट करके स्क्वायर। अब क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस करना होता है,
तो 7 प्लस 5 कितना होता है 12, बड़े नंबर की साइन लिखेंगे द होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स -3 माइनस इंटू माइनस विद इन द ब्रैकेट +8 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा हम लोग का 144, नहीं तो एक ही साथ लिखेंगे हम लोग -12 का स्क्वायर एज इट इज लिख देते हैं, -3 + 8 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। अब फाइनल आंसर लिखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हम लोग, देखो -12 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज 12 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 144, और 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 आएगा, तो ये हो गया हम लोग का 169, और 169 मालूम है किसका स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पॉइंट टी के कोऑर्डिनेट्स दे दिए और पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, तो पॉइंट टी का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स -3, 6 एंड आर का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है हम लोगों को 9, -10। तो पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा हम लोगों का, लेट स्टेटमेंट रहेगा, हम लोग स्पेसिफाई करेंगे x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है और y2 क्या है। तो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट T be x1 y1 and coordinate of point R be x2 y2, therefore -3, 6 एंड दूसरी पॉइंट क्या थी R, दैट इज 9, -10। अब जैसे लेट स्टेटमेंट लिया है वैसे यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगा, दैट इज x1, y1 और यहाँ पे क्या आएगा x2 y2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, फॉर्मूला ये चैप्टर में लिखना बहुत जरूरी है, विच फॉर्मूला यू आर यूजिंग, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला distance between point T and R is equal to under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 का स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज, देखो x2 क्या है यहाँ पे 9 है, 9 लिखा, माइनस है, माइनस लिखेंगे, x1 की वैल्यू के देखो यहाँ पे -3 है, तो -3 इन ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 के स्टूडेंट्स यहाँ पे -10 है अपने पास, ये फॉर्मूले वाला माइनस लिखा हम लोग ने, और y1 क्या है देखो 6 है द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी विद इन द ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेते हैं, 9 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो +3 द होल स्क्वायर प्लस, अब स्टूडेंट देखो -10 है और -6 है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का -16 का स्क्वायर, 9 + 3 12 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा हम लोग का 144 और 16 का स्क्वायर क्या आता है स्टूडेंट्स 256। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को 144 दैट इज 256 प्लस 144 0, ये आ गया हम लोग का 4 दैट इज 400 हो गया। अभी 400 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट किसका है, मतलब ये 400 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम लोग ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, देखो इसको 4 × 100 कर सकते हैं। अब बताओ 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2 है और 100 का स्क्वायर रूट क्या है 10 है, दैट इज आंसर विल बी 20, दैट इज TR, दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लास्ट सम, इसमें अपॉन वगैरह में कुछ दिया, देखो यहाँ पे भी अपॉन में था तो ये इजी वाला था, 11/2 मिला था, ये वाला क्वेश्चन में बराबर ध्यान देना। स्टूडेंट्स ये सम्स कहाँ, लास्ट वाला सम्स हम लोग करने वाले हैं, दैट इज 6th one, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स गिवन टू यू, W का कोऑर्डिनेट दे दिया हम लोग को -7/2 और 4, और X का कोऑर्डिनेट दे दिया हम लोगों को 11,4। अब लेट स्टेटमेंट से शुरू करेंगे। लेट स्टेटमेंट हम लोग क्यों लेते हैं, स्पेसिफाई करने के लिए x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है और y2 क्या है। तो लेट स्टेटमेंट, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ w be
x1 y1 the coordinates of x be x2 y2 therefore बताओ ये w क्या था -7/2, 4 और x इज 11, 4 इसको हम लोग ने क्या कोऑर्डिनेट्स लिया था लेट में x1 y1 और इसको क्या लिया था x2 y2 बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हम लोग का wx अंडर रूट क्या आएगा स्टूडेंट सबसे पहले x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज। देखो x2 क्या है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे x2 11 है तो 11 माइनस फॉर्मूले वाला माइनस है, ये वाला माइनस मैंने पुट किया और x1 क्या है अपना -7/2 विद इन द ब्रैकेट द होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है अपना 4 है 4 माइनस फॉर्मूले वाला माइनस लिखा देखो मैंने यहाँ पे y1 क्या है अपना 4 है द होल स्क्वायर। ना विद इन द ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस करना है इसको पहले हम लोग को 11 माइनस इंटू माइनस प्लस दैट इज 7/2 द होल स्क्वायर प्लस ये तो 0 हो गया 4 माइनस 4 इज 0। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग सिर्फ इसी को सॉल्व करेंगे, इसको 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 0 का स्क्वायर 0 आएगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपॉन 1 करके। देखो 11 2 जा 22 और यहाँ पे 1 है 1 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1 2 द होल स्क्वायर अंडर रूट 22 प्लस 7 कितना होता है स्टूडेंट्स 29/2 का द होल स्क्वायर। अब ये वाले सम्स में क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसा ही आया था 11/2 द होल स्क्वायर आया था अंदर रूट के अंदर। अगर रूट के अंदर कोई भी टर्म स्क्वायर में आ जाता है तो मतलब वो 2 बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है मतलब क्या है उसको रूट के बाहर निकालने के लिए हम लोग एक बार लिख सकते हैं दैट इज 29/2 इज योर फाइनल आंसर। अभी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, हम लोग ने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया था, ये पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट में 5.1 में हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करने वाले हैं। तो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 2।